दोस्तों, ये प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि आखिर वो कौन सा पार्टिकल है जो कि इस जड़ संसार यानी कि इस यूनिवर्स की सबसे छोटी स्टेज है। आखिर एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उससे भी सूक्ष्म जितने भी पदार्थ खोजे गए हैं उन सबका रॉ मटेरियल कौन सा होगा जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो। इस स्मॉलेस्ट इकाई का नाम वेदों में प्रकृति तत्व कहा गया है और इस परम अणु यानी कि वास्तविक परमाणु की सबसे सुंदर व्याख्या महादेव शिव भगवती उमा को समझाते वक्त करते हैं, जिसका संदर्भ हमें महाभारत के अनुशासन पर्व के 245वें चैप्टर से मिलता है। और इन्हीं श्लोकों का ग्लिम्प्स हमने इसी सीरीज की पिछली वीडियो में डिटेल में दिया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, ताकि इस वीडियो को आप पिछली वीडियो से जोड़कर डिटेल में समझ सकें। वास्तव में महादेव शिव द्वारा उन 2 श्लोकों में प्रकृति तत्व के 10 पर्याय यानी कि 10 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाते हैं। महादेव ने प्रकृति तत्व की पहली प्रॉपर्टी बताई है नित्य, यानी कि प्रकृति तत्व इटर्नल है। बाद में महादेव शिव इसे अव्यय का नाम देकर के ये भी बता देते हैं कि प्रकृति तत्व न तो कभी कम होता है और न ही कभी बढ़ता है, यानी कि ये न तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय। और फिर इसी प्रकृति की दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है व्यापी, जिसका मतलब है कि क्रिएशन से पहले प्रकृति संपूर्ण अवकाश में समान रूप से फैला होता है, जिसे प्रकृति की साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम भी कहा जा सकता है। और इसी कारण इस प्रकृति की तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है एक, जिसका अर्थ है कि इक्विलिब्रियम में ये प्रकृति अपने आप में एक होती है, जो कि अगेन साम्यावस्था को इंडिकेट करते हुए क्रिएशन से पूर्व इसके होमोजीनियस होने को संकेत करता है। और इसके आगे चौथी प्रॉपर्टी का नाम है अणु, जहां अणु का अर्थ कोई गोल वस्तु न होकर के सूक्ष्म गुण को प्रदर्शित करता है, यानी कि स्मॉलेस्ट होना बताता है। और ये अणु रूप वाला गुण आज भी यूनिवर्स में प्रकृति तत्व में मौजूद है। फिर आगे 5वां गुण महादेव बताते हैं क्रियाहीन, जिसका अर्थ है साम्यावस्था के दौरान प्रकृति में किसी भी प्रकार की क्रिया, गति या फिर बल कार्य नहीं कर रहा होता है। फिर आगे प्रकृति के 6वें गुण का नाम है अहेतुकम, यानी कि प्रकृति को बनाने वाला कोई भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं। फिर 7वां गुण है अग्राह्यम इंद्रिय, यानी कि इसे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो किसी भी फिजिकल टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंट्स में प्रकृति तत्व डिटेक्ट नहीं होता। फिर आगे इसकी 8वीं प्रॉपर्टी का नाम है अव्यक्तम, यानी कि जो भी समाधिस्थ पुरुष इसे योग के माध्यम से जानता है वो इसे पूर्णतया शब्दों के माध्यम से कभी भी व्यक्त नहीं कर सकता। फिर इसी की 9वीं प्रॉपर्टी का नाम है मूल, जिसका अर्थ है कि मैटर यानी कि सभी जड़ वस्तुओं का मेन कॉज प्रकृति है। और अंत में 10वीं यानी कि महादेव द्वारा बताई गई लास्ट प्रॉपर्टी का नाम है प्रधानम, जिसका अर्थ होता है प्रमुख होना, यानी कि जिस फिजिकल वर्ल्ड को आप ऑब्जर्व करते हैं वो पूरा प्रकृति पर ही टिका है। और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को कंक्लूड करते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं तन्मूला सृष्टिरिष्यते, जिसका अर्थ है कि इस संपूर्ण सृष्टि का रॉ मटेरियल यही प्रकृति तत्व है। और इन दोनों के डिस्कशन से ये तो पता चलता ही है कि प्रकृति तत्व की गहराइयाँ क्या है, लेकिन ये भी इंडिकेशन मिल जाता है कि आखिर महादेव शिव कौन थे। जिन्हें लोग नशा करने वाला व्यक्ति समझते हैं वो वास्तव में एक पहुँचे हुए योगी थे। इस बारे में डिटेल में जानने के लिए इसी विषय पर हमारी अन्य वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी ऑब्जर्वेशन कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।